नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट नौकरी न्यूज एंड स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का जो अधिकार है उसको हम ट्रिक्स के साथ करेंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरे मनोयोग के साथ देखते हैं, पूरा ध्यान केंद्रित करके यदि देखते हैं तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको ये एक बार में ही याद हो जाएगा। पूरा का पूरा वीडियो में जो पढ़ाया है वो पूरा याद हो जाएगा। और हाँ, यह सिर्फ ट्रिक्स है, इसको अन्यथा ना ले, यह सिर्फ आपको याद करवाने के लिए है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए पढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आरटी से संबंधित जो भी है धाराएं हैं उनको हम ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे। ट्रिक्स के साथ देखिए, धारा नंबर 1, धारा जो 1 है उसमें क्या है कि सबसे पहले देखो नंबर 1, सबसे पहले अपन क्या काम करते हैं। सबसे पहले कोई भी नाम होगा तो पहले देते हैं। किसी का परिचय वगैरह है, नाम वगैरह है या फिर उसका विस्तार है, उसको लागू करने की तिथि है, वो सब पहली बार ही होगा। ठीक है, कोई बच्चे का नाम देते हैं तो पहली बार सब होता है। उसका परिचय भी सबसे पहले परिचय करना पड़ता है और विस्तार भी होता है, वो भी पहला ही होता है। ठीक है, और लागू करने की जो तिथि है, कौन सी तिथि को लागू किया गया, तो ये भी सब कुछ इसका विवरण जो होता है वो पहले ही बार ही देना पड़ता है। तो ये धारा पहले में है। धारा 2 देखिए, 2 विशेष शब्दावली का अर्थ और परिभाषा है। 2 में देखो जो विशेष शब्दावली है कुछ, तो उनके अर्थ वगैरह है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए क्या है कि विशेष शब्द हमेशा 2 होते हैं। आप कोई भी शब्द ले लीजिए, 2 शब्द हमेशा विशेष होंगे। जैसे कि विशेष शब्द 2 कौन है, तो राम और लक्ष्मण। तो 2 शब्द ये विशेष है ना अपना आप में, राम और लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण 2 शब्द विशेष है। या फिर शुभ और लाभ, शुभ और लाभ ये भी शब्द अपना आप में विशेष है। राम और सीता, आप कोई से भी 2 शब्द लीजिए, जैसे कि नर और नारी, जैसे कोई भी आप शब्द ले लीजिए तो 2 शब्द विशेष होते हैं। तो हमेशा शब्द कितने विशेष होंगे, 2। तो धारा कौन सी है, 2। विशेष शब्दावली किस में है, धारा 2 में। देखिए धारा 3 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बच्चे का अधिकार है। ये जो है वो 6 से 14 वर्ष में तक होता है। तो देखिए धारा 3 में है ये पंक्ति जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बच्चे का अधिकार है। तो ये बात जो है धारा 3 में है। तो 3 तो कोई भी फ्री होती है, निःशुल्क वो सबसे पहला है, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो कोई भी फ्री चीज होगी वह 3 बार कहते हैं, फ्री ऐसे कोई भी बोलते हैं कि फ्री ऐसे 3 बार बोलते हैं। कोई भी फ्री देते हैं तो फ्री ऐसे 3 बार बोलते हैं। तो निःशुल्क निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बच्चे का अधिकार, ये बात धारा 3 में है। धारा 4 में क्या है, देखिए अनामांकित व ड्रॉप आउट यानी जो 20 में स्कूल छोड़ चुके बालक है उनके बारे में। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखिए क्या हुआ कि अनामांकित जी जो थे, एक बार क्या थे, अनामांकित जी जो थे वो उनको कैच लेने के लिए चौराहे पर खड़ा किया गया। क्रिकेट खेल रहे थे तो कैच लेने के लिए कहाँ पर खड़ा किया, चौराहे पर। तो ये चौराहे यानी चौराहे का मतलब क्या होता है, 4 रास्ते होते हैं। देखो यहाँ पर बना हुआ वो भी है, 4 रास्ते बना हुआ है। तो 4 रास्ते के बीच में यदि खड़े करेंगे तो जब कैश आएगा तो क्या वो कैश ले पाएंगे, आप ही खुद सोचिए। वो कभी भी कैश नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनका ध्यान चारों तरफ जाएगा। उधर से भी गाड़ी आती है, इधर से भी गाड़ी आती है, तो वहाँ पर कैश कैसे लेंगे। ये सिर्फ टेक्स है, देखिए समझने के लिए। तो देखिए, तो वहाँ पर वो कैश नहीं ले पाएंगे तो कैश को क्या करेंगे, हमेशा ड्रॉप कर देंगे। कैश को क्या करेंगे, ड्रॉप। तो जब ड्रॉप करेंगे तो सामने वाला आउट होगा क्या, नहीं आउट होगा। तो ड्रॉप आउट यानी ड्रॉप आउट कर भी नहीं पाते थे, ड्रॉप कर देते तो आउट नहीं होता था। ड्रॉप आउट किस में, 4 में, क्योंकि चौराहे पर थे वो खड़े। ठीक है, इसलिए उनका नाम हमेशा नामांकित ही रह जाता था, उनका नामांकन में नाम आता भी नहीं था। कैसे आएगा, ड्रॉप आउट करेंगे तो। ठीक है, तो धारा 4 में है। धारा 5 देखिए, जब 5वीं कक्षा पास हो जाती है ना तो वो टीचर लेकर के जाता है। आपने भी अक्सर देखा होगा, 5वीं तक स्कूल होती है, फिर वो हाई स्कूल में जाता है, बच्चा हाई स्कूल में जाता है। हालांकि अब तो 8वीं तक, 10वीं तक, 12वीं तक भी विद्यालय, पहले 5वीं तक विद्यालय, छोटे छोटे विद्यालय होते थे। ठीक है, तो आज भी प्राथमिक तक होते हैं,
तो 5वीं तक होते हैं, तो ये समझ लेंगे 5वीं पास की तो वो टीसी लेकर के जाएगा। ठीक है, 5वीं पास करके वो क्या करेगा, टीसी लेकर के जाएगा। तो ये धारा 5 में क्या है, टीसी। धारा 5 में क्या है, टीसी, स्थानांतरण प्रमाण पत्र। ठीक है, तो ये 7 दिनों में देना पड़ता है, ये भी ध्यान रखना है। अनिवार्य रूप से यदि मांगता है बच्चा तो देना पड़ता है। तो धारा 5 में है, क्योंकि 5वीं में है, यूँ समझ लीजिए, सिर्फ ट्रिक्स है। 5वीं में क्या देने पड़ते हैं, टीसी। देखो धारा 6, धारा 6 जो है उसमें ऐसा है कि भाई 1 किलोमीटर तक जो प्राथमिक विद्यालय है कक्षा 1 से 5, तो प्राथमिक विद्यालय होने चाहिए 1 किलोमीटर के दायरे में, और 2 किलोमीटर के दायरे में उच्च प्राथमिक स्कूल होनी चाहिए 8वीं तक। तो प्राथमिक 1 किलोमीटर और उच्च प्राथमिक है जो 2 किलोमीटर। तो ये क्या है, 1 किलोमीटर क्या है, 1 किलोमीटर एक प्रकार की बाउंड्री है। क्या है, बाउंड्री होता है, क्रिकेट खेलते हैं उसमें बाउंड्री होती है ना, कि यहाँ से यहाँ तक इतनी दूरी पर 6 है, ऐसे इतनी से इतनी दूरी पर क्या है, 6। ये 6 लगाते हैं तो 6 की बाउंड्री है। तो ये समझ लीजिएगा बच्चे के 6 की बाउंड्री 1 किलोमीटर है और बड़ों के लिए 2 किलोमीटर, ये समझ लीजिए। तो ये बाउंड्री है। तो धारा यानी 6 लगाते हैं बच्चे, क्या 6 लगाने के लिए उनकी बाउंड्री कितनी रखी गई, 1 किलोमीटर। और बड़ों के लिए 8 तक के बच्चों के लिए 2 किलोमीटर बाउंड्री रखी गई। इतनी बाउंड्री रखी है, ये समझिए 6 लगाने की। तो सीधा ही 6 मारेंगे वो इतना दूर। ठीक है, तो धारा 6 में है, सेम है, क्या है, बाउंड्री है, यानी किलोमीटर है, दूरी है। धारा 7 में है वित्तीय प्रावधान, निधि प्रावधान और वित्तीय कर्तव्य। देखिए ये निधि वाला आ जाए, निधि यानी पैसा, वित्तीय विभाग में भी क्या होता है, वो भी पैसा। तो ये धारा 7 का मतलब 7 दो, यानी हमारा 7 दो। 7 किसका देना है, 7 दो 7 दो, 7 किसका देना है, पैसे का देना है, रुपयों का देना है, धन का देना है। तो 7 हमेशा किसका देना है, धन का। तो धन का क्या देना है, 7। तो 7 जो है वो धन है, धन का क्या देना है, 7। ठीक है, तो धारा 7 में क्या है, वित्तीय प्रावधान। अब ये देखिए प्रारंभ में जो केंद्र व राज्य के बीच में 55:45 था। केंद्र और राज्य के बीच में केंद्र 55% और राज्य 45% ये वित्तीय प्रावधान था। अब जो है 5% उसमें बढ़ा दिया है, तो 60%, 60:40 है, ये ध्यान में रखना है। 60:40 है, वर्तमान में 60:40 है। पहले 55:45 था, अब 60:40 है। लेकिन जो पूर्वोत्तर राज्य है वहाँ पर केंद्र का 90:10 है, पूर्वोत्तर सिर्फ 10 ही है, पूर्वोत्तर राज्य। ठीक है, पूर्वोत्तर में 90:10 और वर्तमान में यहाँ पर है 60:40। 7 देना है, पैसे का 7 देना। 8, धारा 8 समुचित सरकार के कर्तव्य को लिख। देखो इसको कैसे याद करेंगे, बड़ी फनी ट्रिक है। समुचित सरकार, देखो एक क्या हुआ, सरकार, एक सर थे जो कार में आते थे। सर जो थे वो कार में आते थे, कार में बैठ कर आते थे और अपने साथ क्या लाते थे, समूसी लाते थे। समूसी यानी चम्मच होते हैं, चम्मच वो चम्मच लाते थे, समूसी लाते थे, समूसी लेकर के आते थे, समूसी। फिर वो क्या, वो आर्ट्स के बच्चे जो थे ना, आर्ट्स बच्चों को पढ़ाते थे। आर्ट्स यानी कला वर्ग के बच्चों को पढ़ाते थे, वो ऐसी कला करते, समूसी क्या लाते थे, सब बच्चों को कला कराते, सब पूरी उनके कार भर के लेकर आते थे। सब बच्चों को वो एक समझ पकड़ा देते थे। फिर वो उनके अंदर एक आर्ट था, एक कला थी, तो वो 8, यहाँ पर क्या है, धारा 8 है ना, तो उनके अंदर क्या था, 8। तो 8 वो उन सबको समझ पकड़ाते थे, 2-2 चम्मच। और फिर उनको ऐसे एस फॉर सन के आकार में वो सब समोसों को अपने ट्रिक्स से बना देते थे, सबको बदल देते थे। जब 2 चम्मच ऐस आकार के हो जाएगी, इधर भी एस, तो उनको उल्टी रखेंगे तो किसका क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा ना। ऐसे भी एस और ऐसे भी एस, देखो उल्टा एस, 8 में क्या उल्टा एस भी आता है और सीधा एस। तो समझ को ऐसे बदल देते थे, फिर वो इस प्रकार से 8 बन जाता था। इस प्रकार के उनके अंदर आर्ट था, कला थी, ऐसी कला थी उन आर्ट्स के टीचर की। ठीक है, जो समझ भर कर के लेकर के आते थे, ऐसे सर थे। इस प्रकार की धारा 8। देखो धारा 9, देखो 9 को कैसे याद करेंगे। 9 स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। देखो जो अपने खुद के स्थान के जो प्राधिकारी होते हैं, जो खुद के स्थान के प्राधिकारी, ये मैं आपको एक बात चुपके से बताता हूँ। देखो एक खुद के स्थान के प्राधिकारी यदि कोई हो ना, तो अपने को कोई भी काम के लिए मना करेंगे, सीधे कहेंगे नो। क्या कहेंगे, नो। अपन उनको भी कोई काम कहेंगे क्या भैया ये काम कर देना, तो वो क्या कहेंगे, नो। क्योंकि अपन को जानते हैं अपने स्थान के, और जो अपने को जानता है ना वो अपना काम थोड़े करता है, नहीं करता। ठीक है, तो वो अपने को क्या करेगा, नो कहेगा किसी भी काम के लिए।
कि इसको जाने दो, इसका कौन काम करे। तो स्थान के यदि अपने खुद के स्थान के प्राधिकारी होंगे तो वो क्या कहेंगे, नो, काम के लिए क्या करेंगे, मना। या फिर उसका ऐसा उल्टा कर दीजिए, उल्टे भी ऐसे ट्रिक्स आप कर सकते हैं कि अपने कोई स्थान के प्राधिकारी है तो अपने किसी भी काम के लिए नो नहीं करेंगे, नो नहीं करेंगे, नो नहीं करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। तो नो के अंदर क्या है, स्थानीय प्राधिकारियों के कर्तव्य। धारा 10 में माता पिता संरक्षक आदि के कर्तव्य है, धारा 10 के अंदर इनके कर्तव्य है। तो देखो माता और पिता 10 में से 10 नंबर देंगे, अपने को ध्यान में रखना है। माता पिता यदि अपने को कोई नंबर देने के लिए माता पिता को कहना तो वो अपने से 10 में से एक नंबर भी कम नहीं देंगे, पूरे 10 में से 10 नंबर देंगे। कौन देगा 10 में से 10 नंबर, माता पिता, ठीक है। तो माता पिता क्या देंगे, 10 में से 10 नंबर। देखिए समुचित सरकारों का पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था यानी आंगनवाड़ी बालवाड़ी का कर्तव्य जो है वो धारा 11 के अंदर है। इसको कैसे याद करेंगे, देखो 11 में डबल 1 है, इधर भी 1 और उधर भी 1। तो आंगनवाड़ी का मतलब क्या है, जो पहले बच्चे पढ़ते हैं, पहली क्लास से भी पहली क्लास है, यानी पहली क्लास से शुरू होता है, लेकिन पहली से भी ये पहली है, यानी उससे भी पहली है। तो यहाँ पर 2 1 है। देखो ये एक, इधर वाली 1 का मतलब एक पहली समझ लो, और उधर वाली 1 का मतलब पहली से भी पहली है, यानी 1 और 1, यानी 1 1 कहाँ पर सीखते हैं, 1 1 कहाँ पर सीखते थे, आंगनवाड़ी में सीखते हैं, पूर्व प्राथमिक कक्षा में सीख लेते हैं अपन। या फिर यूँ समझिए कि 1 से भी पहले 1 है, तो 1 1 किस में है, आंगनवाड़ी से संबंधित है, ठीक है। 1 से भी पहले 1 है, ठीक है। तो पूर्व प्राथमिक यानी आंगनवाड़ी बालवाड़ी, और ये आंगनवाड़ी बालवाड़ी की आयु है 3 से 6 वर्ष, क्योंकि 6 से 14 तो वहाँ पर है अपने निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार में 6 से 14 वर्ष की आयु है। तो यहाँ पर 3 से 6 वर्ष पूर्व प्राथमिक। धारा 12 विद्यालय के उत्तरदायित्व है, देखिए इसमें क्या है, प्राइवेट स्कूल की पहली कक्षा में 25% बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, 25% वाला आ जाए प्रश्न के, 25% का है, तो 25% निःशुल्क जो शिक्षा बच्चों के लिए है वो धारा 12 में है। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखो 12 और 12 कितने होते हैं, 12 और 12 100 होते हैं, लेकिन अपने को 100 नहीं करना है, अपने को 12 और 12 25 करना है। 12 और 12 क्या होंगे, 25। ये एक ट्रिक्स है अपने कि 12 और 12 25 नहीं करना है, 12 और 12 25, 12 और माफ कीजिए 12 और 12 100 नहीं करना है, 12 और 12 कितने हैं 25, 12 और 12 को 25 मान लेना है क्या, यानी 12 और 12 का जोड़ करेंगे तो कितना आएगा 25। तो 12 और 12 क्या है 25, तो 12 धारा में 12 क्या है 25%। अब देखिए इसके अंदर एक और बात है कि प्रत्येक स्कूल स्थानीय सरकार या प्राधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना देने के लिए बाध्य है। ये प्रत्येक स्कूल है बाध्य, ठीक है, ये सूचना मांगते हैं जब कोई स्थानीय सरकार या प्राधिकारी, तो वो सूचना इनको देनी पड़ती है। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखिए तो देखो ये समझ लो कि स्कूल से सूचना कौन मांगता है, किसकी मांगता है, 25% जो बालक है उनकी क्या मांगेंगे, सूचना। जो 25% है ना उनकी क्या मांग रहे हैं, सूचना मांग रहे हैं, तो सूचना उनको देनी पड़ेगी। तो किसकी सूचना मांगी है, इन 25% बच्चों की मांगी है, यूँ समझ लो ये किसकी सूचना मांगी है, 25% बालकों की सूचना मांगी है, सूचना देनी पड़ेगी, ठीक है। अब धारा 13 में है प्रवेश परीक्षा अनुवीक्षण प्रक्रिया नहीं ली जाएगी, किसी भी प्रकार की प्रवेश प्रक्रिया नहीं ली जाएगी, अनुवीक्षण प्रक्रिया भी नहीं ली जाएगी। अनुवीक्षण प्रक्रिया का मतलब ही प्रवेश परीक्षा होता है, ठीक है। देखिए अब क्या है धारा 13, तो इसको कैसे याद करके, 13 को देखिए ये 13 है, इसमें 1 है और 3 है, इन दोनों को मिला लेंगे तो बी फॉर बॉल बन जाएगा, बी फॉर बॉल बन जाएगा। देखिए 1 और 3 को मिलेंगे तो क्या बनेगा बी। अब इस प्रवेश परीक्षा में इसका इंग्लिश में क्या होता है, प्रवेश यानी एंट्रेंस, यानी परीक्षा यानी एग्जाम, तो एंट्रेंस एग्जाम डबल ई आ जाएगा, डबल ई। और देखिए शुल्क नहीं, शुल्क भी नहीं लेनी है, तो शुल्क यदि प्रश्न आ जाएगा शुल्क नहीं लेनी, फीस किस में नहीं लेनी, तो वो भी धारा 13 में है, फीस नहीं लेने का प्रावधान भी धारा 13 में है। तो फीस का क्या होगा, एफ फॉर फीस। तो देखिए 13 का बना बी, एंट्रेंस एग्जाम ई और एफ क्या बनेगा बीप। तो 13 का बना देना बीप शब्द बना देना अपने को, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी, स्पेलिंग बीप स्पेलिंग बन जाएगी। तो बी फॉर 13 और बी ई फॉर एंट्रेंस और ई फॉर एग्जाम और एफ फॉर फीस, यानी फीस नहीं लेनी, तो एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं लेना और फीस भी नहीं लेनी, तो किस में नहीं लेनी, धारा 13 में, तो बी में नहीं लेनी, बी फॉर बॉल समझिए, ऐसे समझिए 13 समझ गए ना आप, ठीक है। अब देखिए इसमें एक बात और है कि उल्लंघन क्या है कि प्रति व्यक्ति ली गई फीस का 10 गुना, यदि कोई परीक्षा क्या कहता है, कोई यदि फीस ले लेता है ना, तो उस ली गई फीस का 10 गुना होगा, वो भी प्रति व्यक्ति।
प्रति व्यक्ति फीस ली गई, यहाँ पर प्रति व्यक्ति शब्द आएगा, ध्यान रखना। प्रति व्यक्ति कितना लेंगे, 10 गुना ले लेंगे, जितनी फीस ली गई है ना प्रति व्यक्ति की, तो प्रति व्यक्ति ली गई फीस का 10 गुना जुर्माना होगा। और यदि परीक्षा लेते हैं तो पहली बार तो 25,000 का जुर्माना लगेगा सीधे ही, और दूसरी बार में या फिर बाद में प्रत्येक बार 50,000, पहली बार में 25,000 और दूसरी बार कितना लगेगा, 50,000 जुर्माना। ठीक है, ये है। अब देखिए धारा सौदा, धारा सौदा का एक शब्द निकल रहा है सौदागर। सौदा से क्या निकल रहा है शब्द, सौदागर। देखिए प्रवेश के समय आयु के सबूत के संदर्भ में, जब आयु शब्द आ जाए ना, कि आयु के संबंध में कौन सबूत के संदर्भ में कौन सी धारा है, तो आयु प्रवेश के समय आयु के सबूत के संदर्भ में जो धारा है वह धारा सौदा है। तो सौदा में आयु से संबंधित है, ये समझ लो। तो आयु या तो सौदागर क्या करते हैं, आयु कम कर लेते हैं। आपने सुना होगा सौदा, यूँ समझिएगा एक सौदागर है जिसने आयु का सौदा कर लिया, तो आयु क्या होगी, कम होगी। आयु क्या होगी, कम। तो आयु सौदागर ने क्या किया, आयु का सौदा किया। तो आयु को कम कौन करते, उम्र को कम कौन करते, सौदागर करता है। ठीक है, तो वह सौदा में हो गया, ये समझ लो। सौदा क्या है, आयु से संबंधित। तो आयु और सौदा, धारा सौदा में है। देखिए जन्म पंजीकरण अधिनियम 1986 के दस्तावेज से संबंधित है, और जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने पर भी प्रवेश दिया जाएगा। यदि जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता तो भी प्रवेश तो देना पड़ेगा। ठीक है, ये बात है। तो आयु से संबंधित जो भी आए धारा, तो धारा सौदा है, क्योंकि सौदागर आयु को कम करता है, आयु का सौदा करता है सौदागर। धारा 15 प्रवेश अवधि। देखिए क्या हुआ कि हमने 15 को हमेशा पान किया है, 15 पान, कितने पान है, 15 पान खाने का 15। तो क्या हुआ, प्रवेश की अवधि यानी कि जो अवध है, ये समझिए कि एक अवधि है, अवधि नाम की लड़की है, वह क्या गई, अवध गई। कहाँ पर गई, अवध। तो अवध में क्या किया उसने, प्रवेश। अवध में जैसे प्रवेश किया तो उसने, उसके बैग में बहुत सारे 15 पान थे। कितने पान थे, 15। लोगों ने कहा कि यहाँ पर पान मत खाना क्योंकि अवध है और अवध में पान नहीं खाना, इधर उधर थूकना पड़ेगा। लेकिन उसने फिर भी वो पान खा लिए, 15 पान। तो जैसे उसने अंदर प्रवेश किया और उसने पान खा लिए, प से प्रवेश और प से पान, प से 15 पान खा लिए, तो प्रवेश किया। तो अवधि ने, तो जैसे ही अवध में प्रवेश किया तो पान खाई, तो वो परवश हो गई। परवश यानी दूसरों के वश में हो गई, यानी खुद के वश में नहीं रह गई, वह खुद के वश में नहीं रही, परवश हो गई। यानी परवश हो गई, यानी पान इतने सारे खा लिए 15, तो वो परवश ही तो होगी। वो खुद का उसका दिमाग कहाँ चलेगा, वो तो दूसरे के वश में हो जाएगी। तो किसके वश में होगी, पान के वश में होगी। जो पान थे ना उसके पास, उन पानों के वश में हो गई। देखिए कितना गजब हो गया। प्रवेश तो परवश होगी। कौन परवश होगी, अवधि होगी, क्योंकि अवध में गई, पान खा लिए। कितने खा लिए, 15। ठीक है, तो प्रवेश अवधि किस में है, धारा 15 में। देखिए सितंबर 2016 तक सत्र प्रारंभ के 6 माह तक था प्रवेश। सितंबर 2016 तक तो प्रवेश जो था वह 6 माह तक था, लेकिन अभी वर्तमान में सत्र पर्यंत, यानी कभी भी बालक आ सकता है और उसको प्रवेश देना पड़ेगा। सत्र पर्यंत है, ये कभी भी प्रवेश ले सकता है, ये धारा 15 में है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका अगला भाग भी हम बहुत जल्द लेकर के आने वाले हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और कोई सुझाव है आपका तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।